नमस्कार। प्योर एनर्जी सर्कल के वीआईपी मेंबर्स के लिए एसेंशियल के इंट्रोडक्शन के बाद न्यू होराइजन, नई दिशा, नए आयाम, इस प्रकृति को और विश्व को समझने के और हमारा विश्व से क्या नाता है उसको जानने के लिए इसे हम एक्सप्लोर करेंगे। और ऐसी कौन सी बात है जीवन में जो आवश्यक है, एसेंशियल है। आपने ये देखा होगा, कई लोग एक क्लैरिटी से जीते हैं और कई लोग बहुत सारे कंफ्यूजन से जीते हैं। अब इनमें कौन कहां आता है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूजन में तो साइंटिस्ट भी आ जाते हैं, क्लैरिटी में एक सादा सीधा इंसान जो अपनी रोजी रोटी दिन भर काम करके कमाता है। तो कोई भी इंसान कहीं भी आ सकता है और कोई भी समय पे ये परिवर्तित हो सकता है। ये जगत जो है कभी कभी हमें बहुत विचित्र लगता है। इनका एक दोगलापन हमारे सामने आता है, या कहिए कि ड्यूअल नेचर। इसका एक स्वभाव नहीं है, ये बदलते स्वभाव का है, ऐसा हम मान सकते हैं। ये समझने के लिए, जानने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब हम इस जगत का दो रूप देखते हैं तो हमें लगता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन से राह पे चलना चाहिए, कौन से मार्ग पे चलना चाहिए। अब हम साइंस की ही बात करें, अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स कहता है आप जगत को जिस दृष्टि से देखते हो उस तरह से जगत आपसे रिस्पॉन्ड करता है। तो इसके दो पहलू हुए। पहला पहलू कि जगत अपने आप कुछ नहीं करता है और जगत दो तरह से चलता है, एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। अब वेव और पार्टिकल यानी एक ही चीज के दो रूप, और वो रूप बदलते हैं जैसे हम जगत को देखते हैं। ये बात तो क्वांटम फिजिक्स में, स्पिरिचुअलिटी में, साइंस में इस तरह से हमने समझी। साइंस को हम दूसरी तरह से देख सकते हैं। साइंस बदलते रहता है। एक विचार किसी ने प्रस्तुत किया तो उसका दूसरा सामने विचार आ जाता है और उसी विचार को लेके एक प्रगति चलती रहती है। जैसे आइंस्टाइन ने एक थियरी बताई, उसके ऊपर किसी और ने कुछ काम किया, उसी को निगेट किया, उसके निगेशन पे ऊपर और किसी साइंटिस्ट ने आगे रिसर्च किया और पहले की बात व्यर्थ हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आइंस्टाइन की बात व्यर्थ हो गई, मैं ये कहता हूं कि जैसे जैसे हम जगत में आगे बढ़ते हैं, पिछले कई ऐसी हमारी विचारधाराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, साइंस ने जिसको समझा है वो बदलते रहता है। अब ये बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि एक मूलभूत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि जगत में ये जो पदार्थ है पहले आया या शक्ति पहले आई, शक्ति से पदार्थ बना, या पदार्थ था उसमें से शक्ति आई। ये ऐसी बात है जैसे हम अंडे और मुर्गी की बात करते हैं। शायद आपको ये बातें पहले से जानते हो या आपने अभी अभी सुनी है।
अपने जीवन में आप कोई भी एज पे है, आपने जगत को परिवर्तित होते हुए देखा है, अपने अनुभवों को परिवर्तित होते देखा है, एक कश्मकश में जीते हुए देखा है कि हमारे जीवन में जो भी घटना बनती है वो कैसे बनती है और उस घटना पे हम अपना नियंत्रण कैसे कर पाते हैं। इसी दृष्टिकोण से ये सारी बातें हम आपसे कह रहे हैं। और इसमें न्यू होराइजन क्या है, नया आयाम क्या है, वो हमें जानना है, वो हमें समझना है, उसे हमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए कुछ मूलभूत तत्व और मूलभूत बातें हमें जाननी पड़ेगी। हम पहले जब इस जगत का प्रवास देखेंगे ना, तो आजकल आप सोशल मीडिया उठा के देख लो। कोई कहेगा कि एक पदार्थ खाना चाहिए, कोई कहेगा कि वो पदार्थ नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा कि सुबह ये करना चाहिए, कोई कहेगा शाम को ये करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं, जो शाम को करने वाली चीज़ है वो बोलेगा सुबह करनी चाहिए। तो ये इतने सारे कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स, विरोधाभासी विचार हमारे सामने आते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बात हम सहमत हो जाते हैं, दूसरी बार उसी चीज का विरोध करते हैं। जगत ऐसी ड्युअलिटी में कैसे चलता है? यहां एक और बात आपको बहुत गहराई से समझनी होगी। जितने लोग हैं उसके लिए जगत उस तरह से चलता दिखता है। यानी कि अगर 750 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर जी रहे हैं तो जगत को देखने के 750 नजरिए हैं, उसमें भी ड्युअलिटी है। आज तक मनुष्य ने परिस्थिति पे नियंत्रण करने के लिए, वास्तविकता को समझने के लिए, विज्ञान को जानने के लिए, आध्यात्म को गहराई में पकड़ने के लिए बहुत सारी विधियां, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हम पूरी तरह से इस प्रक्रिया को समझ पाए? तो हमें यह जानना पड़ेगा कि आज तक क्या क्या हमने जाना। तो जो आजकल चीजें चलती है उसकी बात करें, है ना। हम फेंग शुई की बात कर सकते हैं, हम हीलिंग मोडालिटीज की बात कर सकते हैं, हम कबाला की बात कर सकते हैं, हम ज्योतिष की बात कर सकते हैं, हम न्यूमरोलॉजी की बात कर सकते हैं। फिर हमने सीक्रेट बुक आई, उससे कुछ प्रेरणा ली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स आई, लेकिन एक मास्टरी जो चाहिए ह्यूमन बीइंग्स को, वो आज तक नहीं आई। ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे ऑपरेट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट्स में कहां हम चूक जाते हैं? जैसे कि ज्योतिष ले लो, ठीक है। किसी के लिए ज्योतिष एकदम परफेक्ट काम करता है, किसी के लिए ज्योतिष वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों इस जद्दोजहद में पड़े रहते हैं? क्या ऐसी जानकारी है, क्या ऐसा नियम है जो हम चूक जाते हैं? तो उस बात को समझने के लिए मैं आपके लिए एक नई दिशा लेके आया हूं। अब जब इस बात को तुम समझोगे तो पहला तो मन क्या करेगा? मन आपके पास जो भी पुरानी जानकारी है उस जानकारी के फ्रेम में से इस नए विचार को पकड़ने की कोशिश करेगा। और ये विचार, हाँ मैंने तो यहां पहले सुना हुआ था, हाँ ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही दूसरी बात कर रहे हैं,
या मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक अलग तरीके से बता रहे हैं, मन आपके साथ ये खेल करेगा। तो मन को भी समझ लेते हैं और शक्ति को भी समझ लेते हैं। तो ये जान लीजिए कि एक आईना है। आईना में आप जैसे हो वैसे दिखते हो, ऐसे ही जगत एक आईना है। आपके अंदर जो चलता है वही आपको वास्तविकता में दिखता है। ठीक है ना। यहां आईने दो प्रकार के हैं। एक आईना है जो आप हकीकत में आप अपने आप को, आपका प्रतिबिंब देखते हो, और एक आईना है जो वास्तविकता जो आपको दिखती है, जो आपके अंदर चल रहा है, उसका प्रतिबिंब है। अब जो चल रहा है, जो वास्तविकता है, उसको आप अपने मन से नापने की कोशिश करते हैं और एक अपने नियम बनाते हैं, और आपको लगता है यही नियम से दुनिया चलती है, तो आप सच हो। क्योंकि आपके बनाने जो नियम बनाए हैं वही नियम से आपकी दुनिया चलती है, ये दुनिया नहीं चलती है। तो अब इस दुनिया में थोड़ी सी गहराई से देखते हैं। तो आईना है, आप सामने खड़े हो, आपको आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन एक आईने के पीछे एक दूसरा आईना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आईना है। ये आईना के दूसरा रूप है। अब यहां शुरुआत होती है दूसरे रूप की, जिसे हम एक कह सकते हैं कि आपको जो सामने आईना दिखता है ना, वो इसे आप एक रियलिटी, एक साइंस जिस तरह से वास्तविकता को समझता है वो मान लो। और आईने के पीछे जो भी कुछ चलता है, जिसे आप एक शक्ति नाम दे दो, वहां पे जो भी कुछ चल रहा है उसे समझने की कोशिश एसोटेरिक करते हैं। यानी बहुत कम लोग उसकी तरफ पहुंच पाते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, और वहां की बातें लाके आपको बताते हैं। जो भी गुरुज हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो वही कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ कुछ लोग आईने के उस पार देख सके, और वो जो देखते हैं वो सही है कि नहीं, पूरा सही है कि नहीं, और कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। इसलिए इस ऑडियो को मैंने नया आयाम, न्यू होराइजन ऐसा कहा है। यहां तक बात सीमित नहीं होती है। हमें उस एसोटेरिक साइड ऑफ मिरर, जो आईने का दूसरा रूप है, उसे समझना है। तो हमारे सामने जो पहला रूप दिखता है वो तो हमें बहुत आसानी से दिख जाता है और समझ में आता है, लेकिन पिछले वाला जो रूप है और उसकी जो प्रक्रिया है वो समझ नहीं पाते हैं, और उसकी समझ में कुछ कठिनाइयां आती है। क्योंकि मन जो देखता है वो पहला आईना देखता है, और आत्मा जो चलती है वो दूसरे आईने से चलती है। अब कुछ बातें आपके समझ में आई होगी। अब इस न्यू होराइजन को हम क्या कहेंगे? ये न्यू होराइजन है, जो दूसरा आईना है, उसे हम बदलती हुई, ध्यान से सुनिएगा, उसमें वैरायटी है तो बदलती नहीं कह सकते, हम उसे कुछ दूसरा नाम ढूंढते हैं। वैरायटी है, वहां पे वैविध्यता है, तो बदलता नहीं, वैविध्यता। और इनफाइनाइट है, अनंत है, तो वैविध्य अनंत,
अनंतता भी एक प्रकार की नहीं है, उसमें विविधता है। यानी आप एक मान लो, एक आप बहुत बड़ा कागज लेते हो, है ना, बहुत बड़ा, 6 फुट बड़ा और 4 फुट चौड़ा। अब इसमें आपको कहीं एक डॉट बनाना है, ठीक है। आपने उस डॉट को कहीं भी बनाना है, आपने एक डॉट बना दिया, वो डॉट आपकी वास्तविकता है। और इस पूरे कागज में आप कहां डॉट बना सकते हो, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है, जितनी शक्यताएं बनती है, वो है वैविध्य अनंतता। अब यह वैविध्य अनंतता कैसे काम करती है और हम अपने जीवन में उसको कैसे परिवर्तन के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में ये एसेंशियल बातें हमें समझनी पड़ेगी। तो कृपा करके अपने सब पुराने विचारों को छोड़ के इस नए आयाम को समझने, इस नए होराइजन में छलांग लगाने और नई वास्तविकता को जानने और वास्तविकता को अपने हिसाब से कैसे एक रूपता में लाके हम जी सकते हैं, ताकि हमारा जीवन सरल बने। तो इस न्यू होराइजन के दूसरे एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे हमारे दूसरे ऑडियो में, यानी कि एसेंशियल के तीसरे ऑडियो में। तब तक इंतजार कीजिए और जो भी इस ऑडियो में कहा है उसे बार बार सुनिए और इसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।